ओम शांति। 23/12/93। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने की प्रेरणा देने वाले परम पवित्र बाप दादा बोले, आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूरिहान करते तो अपना सच्चा चार्ट देते हैं। तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितना शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। अगर पूछेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, नामधारी नहीं है, जीवनधारी हैं। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना। पक्का है ना। बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी पवित्रता, सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है,
असंभव को संभव सहज किया है, तो और सब प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो, मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम होती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बातें करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में बहुत होशियार हैं, और सेवा में भी एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। समझते हैं, हाँ, कामा तो लगा देते, कामा लगा देते हैं, वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो कि ऐसे होता है क्या, ऐसे होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो? क्योंकि क्यों लगा देते हो? फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है, और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आती है। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते हैं। जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हो कि मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, उस मरने में तो स्वर्ग कोई जाते नहीं है, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है, मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है, लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं ये नहीं आता। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? दोनों को बदलना पड़े ना। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है तो कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में
तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। मुझे करना है, ऐसी ऑफर करने वाले को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है। स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है बाप द्वारा। तीसरा, जो भी श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण परिवार की हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो मरना हुआ या पाना हुआ, क्या कहेंगे? पाया ना? तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को वह कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलना ही है। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के महान आत्माओं को, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत धारण करने वाली आत्माओं को, सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनने का ऑफर करने वाली आत्माओं को, सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात। दादियों से मुलाकात। सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं, दादियों को देख खुश होते हो ना? क्यों खुश होते हो? क्योंकि अपने वाइब्रेशंस व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना? टीचर से फॉलो भी करते हो ना? कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे बाप समान बन सकते हैं? लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वे तो आपके हमजिन्स हैं। तो जब वे बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किसमें उठाएंगे? 16 कला। तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ तो हिमर लगेंगे ना, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है अनुभवी बनने की, तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है, लेना तो सहज होता है। ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट है क्या? सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या? वेलकम करो, ये गिफ्ट है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या? ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हेमर लगना, हेमर से ही उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, नथिंग न्यू, खेल लगता है। देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, पहले पता होता तो सोच लेते। डबल फॉरेनर समझते हो? इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना,
या भी सोचना पड़ रहा है। अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो, तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है, अच्छा ये तो बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं, अच्छा है, हाउस फुल हो तब तो दूसरा बने, अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। प्रकृति और मनुष्यात्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपने वाइब्रेशंस और वृत्ति को शक्तिशाली बनाओ। दिल्ली ग्रुप। दिल्ली को परिस्तान कब बनाएंगे, कितना समय चाहिए? समय चाहिए या एवर रेडी हो तो कल दिल्ली में परिस्तान हो जाएगा, ब्रैकेट में बाबा चाहे तो। लेकिन निमित्त तो आप हो ना, निमित्त बच्चों को बनाया है, बच्चों के आगे रखकर के बाप बैकबोन रहता है, तो कब परिस्तान बनाएंगे? बनाना तो है ना, बनना ही है। तो सभी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली परिस्तान बने और जाएं। निमित्त तो दिल्ली वाले हैं ना, चाहे सर्व के सहयोग से होना ही है, फिर भी जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हों का तो विशेष पार्ट है ना। तो इतनी तैयारी कर रहे हो कि पहले कब्रिस्तान बने फिर परिस्तान बने, क्या करेंगे? समय कराएगा? समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे, क्योंकि अनेक बार ये निमित्त बनने का पार्ट बजाया है। अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना शुभकामनाओं द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। जितना जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशंस होंगे, तो ये प्रकृति और मनुष्यात्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। मनुष्यात्माओं को वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशंस द्वारा परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने वालों की वृत्ति सदा ही शक्तिशाली चाहिए, साधारण नहीं। साधारण वृत्ति या साधारण वाइब्रेशन से परिवर्तन होना मुश्किल है। तो दिल्ली वालों की बड़ी जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी समझते हो या समझते हो कि हो जाएगा? नहीं, निमित्त बनना है। ड्रामा में मालूम है, ब्रह्मा को भी मालूम है और था कि नारायण बनना ही है, फिर भी क्या किया? निमित्त बने ना। जगदम्बा को पता था कि लक्ष्मी बनना ही है, फिर भी निमित्त बनकर दिखाया। तो सदा अपनी जिम्मेवारी को स्मृति में रखो। तो जिम्मेवारी क्या करती है? कभी कोई कार्य की जिम्मेवारी होती है तो अलर्ट हो जाते हैं, तो सदा अलर्ट रहना पड़े, कभी कभी नहीं, सदा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हर आत्मा को बाप द्वारा कोई न कोई वर्षा दिलाना ही है। चाहे मुक्ति का दिलाओ, चाहे जीवन मुक्ति का दिलाओ, लेकिन वर्षे के अधिकारी तो बनेंगे ना। तो दिल्ली वालों को कितना काम है। अलबेले नहीं बनो, ये सभी की जिम्मेवारी है। यह समझते हो ये बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो छोटे हैं। इसमें छोटे सुभान अल्लाह, बड़े तो बड़े हैं, छोटे सुभान अल्लाह। सभी को सदैव ये शुभ संकल्प इमर्ज हो कि दाता के बच्चे बन सभी आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बने, कोई वंचित नहीं रहे। फिर भी ब्रदर्स तो है ना, तो ब्रदर्स होने के कारण रहम तो आएगा ना, चाहे कैसा भी हो, लेकिन बाप का तो है ना। आप भी कहेंगे भाई भाई तो है ना, या कहेंगे अज्ञानी भाई नहीं, ज्ञानी भाई है, सबको कहेंगे ना भाई भाई। तो चलो, और कुछ नहीं, जो सबकी इच्छा है जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, वो तो अनुभव कराएंगे ना।
वो आशा तो पूर्ण कराएंगे ना। आपकी क्या आशा है? मुक्ति में रहना है? मुक्ति में रहेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। एक युग रहकर पीछे आओ, सतयुग के बाद त्रेता में आओ। नहीं, मुक्ति में नहीं रहना है, जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, पांडवों को मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल नहीं चाहिए। जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। लेने में होशियार हैं तो सदैव यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भगवान भी मिला और भाग्य भी मिला। कोई पूछे या सोचे कि मेरा भाग्य क्या है। अज्ञानी लोग तो सोचते हैं ना कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है। आप सोचते हो कि मेरा भाग्य क्या है? कभी संकल्प आता है या नहीं आता? अपने भाग्य पर निश्चय है? जब निश्चय भाग्य विधाता अपना बन गया तो भाग्य कहाँ जाएगा? जहाँ भाग्य विधाता है वहीं भाग्य है। तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं क्या होगा। तो इतनी खुशी है कि कम ज्यादा होती है। अभी कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो लेकिन कम नहीं हो। दिल्ली को परिस्थान बनाने के लिए विशेष क्या करना चाहिए? विशेष तो माइक तैयार करना चाहिए जिसमें मेहनत कम और सफलता सहज हो। एक द्वारा अनेकों को संदेश मिले और कार्य में सहयोगी बने। जितना जितना निमित्त बनते हैं उतना कार्य में भी सहयोगी हो जाते हैं। तो अभी ये लक्ष्य रखो, भिन्न भिन्न वर्ग के ऐसे माइक तैयार करें जो वो स्वयं ही अपने अपने वर्ग के निमित्त बन जाएं। तो ऐसी कई आत्माएं निमित्त बनने वाली तैयार करो। माइक तैयार करने के लिए क्या करना है? उसके लिए एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा चाहिए। जैसे कोई भी बहुत होशियार, चाहे योद्धा हो चाहे आतंकवादी हो, कोई बड़े को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है? चारों ओर से उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, तब पकड़ा जाता है। तो ये भी एक ही समय पर मनसा में, वाणी में, संबंध संपर्क से, वायुमंडल में, ये चारों ओर का घेराव हो, तभी ये विशेष निमित्त बनने वाली आत्माएं समीप आएंगी। तो श्रेष्ठ वाइब्रेशन से उन्हों को समीप लाते रहो, क्योंकि वाणी से समीप जाने का समय तो कम ही मिलता है। लेकिन वाइब्रेशंस, वायुमंडल की सेवा सदा होनी चाहिए। चारों ओर वाइब्रेशंस द्वारा उन आत्माओं को पकड़ना चाहिए, सिर्फ 1-2 को नहीं, लेकिन संगठित रूप में चाहिए। तो दिल्ली वालों को बहुत काम करना है। अगर दिल्ली में आवाज बुलंद हो जाए तो विश्व में बहुत जल्दी हो जाए। दिल्ली में एक कोई बड़ा मकान निकल जाए तो चारों ओर आपे ही वाइब्रेशंस फैलेगा। तो दिल्ली वाले अब वाइब्रेशन से सेवा करके माइक तैयार करो और कोई वाइब्रेशंस में नहीं चले जाना। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी के समय कभी भी कोई व्यर्थ टाइम, व्यर्थ एनर्जी नहीं गंवाता। तो अभी कोई नया जलवा दिखाओ। जैसे दिल्ली में नंबर 1 सेवा का केंद्र खुला तो दिल्ली से माइक निकलेगा। सेवा की स्थापना तो दिल्ली से हुई है ना। और दिल्ली ने कई अच्छी अच्छी सेवाओं को प्रैक्टिकल भी लाया है। समय प्रति समय सेवा में सहयोगी बनते रहे हैं। अब इसमें नंबर लो। विदेश वाले भी प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पहले चैरिटी बिगिंस एट होम चाहिए ना। अच्छा है, लक्ष्य तो सभी का अच्छा है और सेवा से भी प्यार है। अभी सिर्फ जो बीच बीच में व्यर्थ आ जाता है उसको समाप्त कर समर्थ वाइब्रेशन से समीप लाओ। समझा क्या करना है? देखेंगे कितने समय में करते हो। जल्दी करना है या समय आएगा तब करेंगे? ब्रैकेट में हुआ ही पड़ा है, लेकिन कितने टाइम में हुआ ही पड़ा है? ब्रैकेट में जब गेट खुलेगा। गेट किसको खोलना है? ब्राह्मण फरिश्ते बनेंगे तो गेट खुलेगा।
तो कमाल दिखाएंगे या वहां जाकर अपने कामों में बिजी हो जाएंगे। चाहे कोई भी निमित्त सेवा मिली हुई है, लेकिन बेहद की हो, हद की नहीं। तो बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतने बिजी होते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। इसके लिए भी आवश्यकता नहीं, इसके लिए टाइम की भी आवश्यकता नहीं। निमित्त सेवा करते हुए भी बेहद के सहयोगी बन सकते हो। माताएं बन सकती हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत है कि बच्चे ही नहीं सुनते, क्या करें। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी मिली है वो और ही सहज हो जाएगी। तो समझा क्या करना है। सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर संकल्प में, हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ। इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। ऐसे नहीं 4 घंटा तो सेवा कर ली, नहीं, सदा सेवाधारी। छोटे छोटे बच्चे भी सेवा करते रहेंगे। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, सब कुछ बाप हवाले करना अर्थात डबल लाइट बनना। सदा अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो, क्योंकि जितना न्यारापन होगा उतना बाप का प्यारा होगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन। समस्याओं को ऐसे पार करें जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे कैसा भी खेल हो, लेकिन खेल है तो कैसा भी पार्ट बजाते हुए अंदर खुशी में रहते हो। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है। तो ऐसे ही जो भी बातें सामने आती है, ये बेहद का खेल है, जिसको कहते हो ड्रामा। और ड्रामा के आप सभी हीरो एक्टर हो, साधारण एक्टर तो नहीं हो ना। तो कहेंगे हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, तब तो उसको हीरो कहा जाता है। तो सदा ये बेहद का खेल है। ऐसे अनुभव करते हो कि कभी कभी खेल भूल जाता है और समस्या लगती है। कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। तो जो न्यारा और प्यारा होगा वो सदा हल्का अनुभव करने के कारण डबल लाइट होगा, कोई बोझ नहीं। क्योंकि बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे दिया। तो सब बोझ दे दिया है या थोड़ा थोड़ा अपने पास रखा है। थोड़ा बोझ उठाना अच्छा लगता है। सब कुछ बाप हवाले कर दिया या थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रखा है। छोटे बच्चे जेब खर्च नहीं रखते हैं, रोज उनको जेब खर्च देते हैं। खाओ पियो मौज करो। कोई भी चीज रखी होती है तो डाकू आता है, जब पड़ा होता है तो ये मालदार का है। कुछ मिलेगा तब डाका लगाते हैं। यदि पता हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो डाका लगाकर क्या करेंगे। अगर थोड़ा भी रखते हैं तो डाकू माया जरूर आती है और वो अपनी चीज तो ले ही जाती है, लेकिन जो बाप द्वारा शक्तियां मिली है वो भी साथ में ले जाती है। इसलिए कुछ भी हवाले नहीं रखना, सब दे दिया। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप के हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। आप सब ने तो वायदा कर लिया ना कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। ये वायदा किया है कि तन तेरा है, बाकी आपका है। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी हूं। जब आपकी रचना कमल न्यारा रह सकता है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान उससे भी ज्यादा रह सकते हो।
तो सभी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हो। दुनिया चाहिए ही क्या और चाहिए ही क्या, जब परमात्मा के प्यारे हो गए तो और क्या चाहिए। दुनिया में जो मेहनत करते हैं, जो कुछ प्रयत्न करते हैं, किस लिए? प्यारा बनने के लिए। प्यार मिले और प्यार दें। आप सबको परमात्मा प्यार का अधिकार मिला है। तो जहां प्यार है वहां सब कुछ है, और जहां सब कुछ है और प्यार नहीं वहां कुछ भी नहीं। तो आप कितने लकी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए, और कितना सहज। कोई मुश्किल हुआ क्या? माताएं प्यार का अनुभव करती हो कि बाल बच्चों के प्यार का अनुभव करती हो? परमात्मा प्यार में सब प्यार समाया हुआ है। तो रचता में रचना आ ही जाता है। जो भी स्नेह चाहिए उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो। लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं। जो भी स्नेह चाहिए उस स्नेह से, उस रूप से स्नेह का अनुभव कर सकते हो। लेकिन आत्माओं का प्यार नहीं, परमात्मा प्यार। ऐसे अधिकारी हो, पूरा अधिकार लिया है। थोड़े में खुश तो नहीं हो जाते? जब दाता फुल दे रहा है तो थोड़ा क्यों लें? अच्छा, मोदी नगर हॉस्टल की कुमारियों से। हॉस्टल की कुमारियां क्या कमाल कर रही हो। स्कूल या कॉलेज में जहां पढ़ती हो वो समझते हैं कि ये न्यारी कुमारियां हैं, कि जैसे वो वैसे आप। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां अर्थात न्यारी कुमारी। कुमारी तो सभी हैं, लेकिन आप ब्रह्मा कुमारियां हो। ब्रह्मा कुमारियां कमाल करने वाली हो। जहां भी जाएं वहां विशेष आत्मा अनुभव हो। तो बाप से पूरा ही प्यार है ना? पक्का? कोई व्यक्ति के तरफ नहीं, वैभव के तरफ नहीं। जब एक बाप से प्यार होगा तो सेफ रहेंगे। बाप से कम होगा तो कहीं न कहीं फंस जाएंगे। तो कहाँ फंसने वाली तो नहीं होना। देखना सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा हिम्मत रखी है तो हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते रहो। ग्रुप नंबर 3, सर्वशक्तिवान बाप के साथ सदा कंबाइंड रहो तो सफलता आगे पीछे घूमती रहेगी। सदा अपने को चमकता हुआ सितारा अनुभव करते हो। जैसे आकाश के सितारे सभी को रोशनी देते हैं, ऐसे आप दिव्य सितारे विश्व को रोशनी देने वाले हो। सितारे कितने प्यारे लगते हैं, तो आप दिव्य सितारे भी कितने प्यारे हो। सितारों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे गाए जाते हैं। एक हैं साधारण सितारे, दूसरे हैं लकी सितारे, और तीसरे हैं सफलता के सितारे। तो आप कौन कौन से सितारे हो? सभी सफलता के सितारे हो। सफलता के सितारे। सफलता मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है? कंबाइंड रहते हो इसलिए सफलता भी, कंबाइंड कम रहते हो इसलिए सफलता भी कम मिलती है। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान कंबाइंड है तो शक्तियां कहाँ जाएगी? साथी होगी ना। और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता न कम होती है, या मेहनत करने के बाद सफलता होती है। क्योंकि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्मसिद्ध अधिकार। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले ये हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो कंबाइंड रहते हो या कभी कंबाइंड रहते हो? कभी माया अलग कर देती है। जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना हो सकता है क्या? कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं? ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है, उतनी खुशी रहेगी।
तो खुशी रहती है, बढ़ती रहती है या कम और ज़्यादा होती है? कोई बात आती है तो कम होती है, थोड़ा तो कम होती है। फिर सोचते हैं क्या करें, वैसे तो ठीक हैं, लेकिन बात ही ऐसी हो गई। कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन आप तो मास्टर रचता हो। बात तो रचना है, तो रचता बड़ा होता है या रचना बड़ी होती है? कभी कोई बात में घबराने वाले तो नहीं हो? वहां जाकर कोई बात आ जाए तो घबराएंगे तो नहीं? देखना, वहां जाएंगे तो माया आएगी। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो समझा नहीं था, ऐसे भी हो सकता है। नए नए रूप में आएगी, पुराने रूप में नहीं आएगी। फिर भी बहादुर हो। निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। निश्चय की विजय है ही। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। सभी एवर रेडी हो गए या थोड़ा थोड़ा भी तैयार होना है? कल विनाश आ जाए तो तैयार हो कि सोचेंगे अभी ये करना था? एवर रेडी हो, संपूर्ण हो गए हो। संपूर्ण बनना है तो एवर रेडी कैसे हुए? बनना है तो देरी है ना। ऐसे नहीं सोचना कि उस समय हो जाएंगे। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अगर उस समय कोशिश करेंगे तो मुश्किल है, हो नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करो। माताओं को खुशी है ना कि क्या से क्या बन गए। दुनिया वालों ने जितना गिराया, बाप ने उतना ही ऊंचा चढ़ाया। माताओं को कभी दुख की लहर आती है? अच्छा, पांडवों को कभी दुख की लहर आती है? बिजनेस में, नौकरी में नुकसान हो जाए, देवाला निकल जाए तो इतने पक्के हो? क्योंकि निश्चय है, अगर बाप के सच्चे बच्चे बने तो बाप दाल रोटी खिलाते रहेंगे। नहीं देगा, हाँ, ज्यादा नहीं देगा, लेकिन दाल रोटी देगा। चाहिए भी क्या, दाल रोटी ही चाहिए ना। रोटी नहीं तो चावल मिल ही जाएगा। इतना निश्चय है। बस ऐसे ही निश्चय में अटल, अखंड, अटल उड़ते रहो। ग्रुप नंबर 4, श्रेष्ठ कर्म का आधार श्रेष्ठ स्मृति। अपने को सदा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात जिन्हों का हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ हो। ऐसे श्रेष्ठ बने हो कि साधारण, कभी श्रेष्ठ। अभी साधारण और श्रेष्ठ दोनों चलते हैं या श्रेष्ठ चलते हैं? क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चलता है तो सदैव मैं ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, ये स्मृति इमर्ज रखो। देखो, जो आजकल के नामधारी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों से भी कौन सा कार्य कराते हैं? जब कोई श्रेष्ठ कार्य होगा तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। तो ये आप लोगों की यादगार है ना, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सदा श्रेष्ठ कार्य किया है, तभी अब तक भी यादगार में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ कार्य के निमित्त हैं। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई काम कर लेता है तो उसको कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठ सोचने वाले, श्रेष्ठ बोलने वाले। तो जैसा कुल होता है वैसे कुल के प्रमाण कर्तव्य होता है। अगर कोई श्रेष्ठ कुल वाला ऐसा वैसा काम करे तो उसको शर्मुआते हैं कि ये क्या करते हो। तो अपने आप से पूछो, मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंची आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो कोई भी ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं? क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। स्मृति श्रेष्ठ है तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। तो सदा ये श्रेष्ठ स्मृति में रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ये तो सदा याद रहता है या याद करना पड़ता है? कभी शरीर को याद करते हो कि मैं फलाना हूं,
मैं फलानी हूँ, क्योंकि याद तब किया जाता है जब भूलते हैं। अगर कोई बात भूली नहीं तो याद करनी पड़ेगी। तो मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये भी स्वतः याद रहे, ना कि करना पड़े। तो स्वतः और सदा याद रहे कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक ये स्वतः याद रहे। अच्छा, महाराष्ट्र अथवा आंध्रा वाले अब कोई नई बात करके दिखाओ, तब तो कहेंगे कमाल किया। कोई नई इन्वेंशन करके, कोई नवीनता करके दिखाओ, जो सब कहे ये तो हम भी करेंगे। कमाल उसको कहा जाता जो किसी ने नहीं किया हो और आप करके दिखाओ। तो सब कर रहे हैं, वो करेंगे तो कमाल नहीं कहेंगे। ऐसा कोई प्लान बनाओ जिसमें कम खर्चा, कम समय और रिजल्ट 100 गुना से भी ज्यादा। कम समय में रिजल्ट 100 गुना निकालना, इसको कहा जाता है कमाल। तो अगले वर्ष जब आएंगे तो नया कार्य करके ही आएंगे ना। फिर कहेंगे करेंगे 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 तो नहीं कहेंगे। ग्रुप नंबर 5, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले करने का युग, संगम युग। डबल विदेशी भाई बहनों से, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है। तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत है, क्योंकि जानते हो कि जमा करने का समय अब है। सतयुग में जमा नहीं होगा। कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है। तो यहाँ है कर्म करने का समय और वहां है खाने का समय। तो इतना टेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती? क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल। कंबाइंड सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कंपेनियन चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो लेकिन ऐसा कंपेनियन नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो लेकिन सब लेने वाले होंगे, देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने वाले नहीं हैं। कोई कमजोर तो नहीं है। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो ये होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सब के बिना अकेला नहीं रह सकता। क्रिसमस व बड़े दिन की मुबारक। क्रिसमस मना लिया कि अभी मनाएंगे? क्रिसमस का अर्थ ही है फादर द्वारा गिफ्ट लेना। वो क्रिसमस फादर है और ये गॉड फादर है। तो क्रिसमस फादर क्या देता है? छोटी छोटी गिफ्ट देंगे। और गॉड फादर क्या गिफ्ट देता है? जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अधिकारी बना देते हैं। स्वर्ग हाथ में दे देते हैं। स्वर्ग आपके हाथ में है। यह आपका चित्र है। यह सिर्फ ब्रह्मा बाप का है, क्योंकि चित्र में तो एक ही दिखाया जाता है लेकिन अधिकारी सभी बनते हैं। ये नशा है। ये बड़ा दिन कहकर मनाते हैं लेकिन आपका हर घड़ी बड़ी घड़ी हो गई, क्योंकि एक सेकंड में कितनी कमाई करते हो तो बड़ी हो गई ना। और क्रिसमस की निशानी क्या दिखाते हैं? क्रिसमस ट्री।
तो संगम पर आपको भी ट्री का नॉलेज मिला है ना। आपकी ट्री कितनी बड़ी है, तो आप कहाँ बैठे हो? कल्प की ट्री के अंदर बैठे हो। ये संगम युग की यादगार एक दिन करके मनाते हैं तो क्रिसमस की मुबारक मिली। ये मिलना ही मुबारक है। अच्छा, ओम शांति।